नमस्कार साथियों, खमागणी राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जय हिंद क्लासेस पर। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में हमने रीजनिंग की एक श्रृंखला पढ़ना प्रारंभ किया था और इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और आगे निरंतर ही इस श्रृंखला को अपन बढ़ाते चलेंगे और एक एक करके रीजनिंग के तमाम टॉपिक को हम हल करने वाले हैं। तो एक भी टॉपिक हमारा रीजनिंग का इससे बाहर नहीं जाने वाला है और जो टॉपिक हम कर रहे हैं उस टॉपिक से भी हमारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन रीजनिंग की सारी क्लासों का फायदा ले सके और कंपटीशन की इस दौर में अपनी एक सीट पुख्ता कर सके। तो दोस्तों, आज के इसके सेशन के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है कागज मोड़ना तथा काटना। जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे होंगे, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कागज मोड़ना तथा काटना। दोस्तों, पीटीईटी या बीएसटीसी जैसे एग्जाम के अंदर या अन्य एग्जाम के अंदर भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अपने को क्या अप्रोच रखनी है और किस प्रकार से हल करना है कि अपना कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टॉपिक को अपन इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि अपना कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसका जो जनरल मेथड होता है उसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं और उसके ऊपर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस से अपने को यह आइडिया हो जाएगा कि कागज मोड़ना तथा काटना जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए अपने को किस प्रकार से करना है और उसको कैसे हल करना है। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन समझते हैं कागज मोड़ना तथा काटना। दोस्तों, जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक अलग अलग कागज के ऊपर निर्भर होता है। जैसे सबसे पहला है अपना कागज काटना और कागज मोड़ना। दोस्तों, जो कागज काटना टॉपिक होता है ये जनरली हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से हम कागज को काटते रहते हैं, कटिंग करते हैं तरह तरह की, और वो कटिंग करते हैं उस कटिंग के ऊपर ही ये आपका टॉपिक है। तो देखिएगा, जैसे इस प्रकार से आपके पास A4 शीट है। दोस्तों, जो कागज काटना टॉपिक है इसके अंदर जो अपन पेपर यूज करते हैं वो अनट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अपारदर्शी होता है। इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है ना दोस्तों। अगर ये आगे आ गया है तो पीछे का पोर्शन आप नहीं देख सकते, ऐसा पेपर रहने वाला है। तो देखिएगा, A4 साइज का ये पेपर है और मुझसे कहा जाए इसको मोड़ना है। तो देखिएगा, अगर मैं ऊपर से मोड़ता हूं तो मैंने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया, ये यहां से ये देखिएगा इस प्रकार से ये मुड़ चुका है यहां से। तो ये एक पेपर की इसकी कितनी शीट बन गई है, 2 बन चुकी है यहां से। और इसको भी मुझे मोड़ने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार से मोड़ सकता है, तो देखिएगा इसको भी अगर मैं वापस मोड़ता हूं तो यहां से इस प्रकार से इसको मोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो शीट बन गई है दोस्तों वो बन गई है 4। कितनी बन गई है? 4। पहले बनी थी 2 और यहां से बन गई 4। और दोस्तों, अब इस शीट के ऊपर मुझे कुछ भी कटिंग करनी हो, कुछ भी काटना हो, जैसे मैंने यहां से कोई शेप बना दिया, इस शेप में जैसे मैंने बीच में गोला बना दिया, उस गोले को मैं कैंची से काटता हूं। तो जब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो इस पेपर को खोलने पर यह पूरी आकृति कैसे दिखाई देगी, इसके ऊपर हमारा टॉपिक आधारित रहने वाला है दोस्तों। और देखिएगा, अगर मैं इस पर कुछ काटता हूं या करता हूं तो जैसे ही मैं फोल्ड करूंगा इधर खुलेगा ये, तो इसकी एजिट यहाँ पे प्रतिबिंब बनने वाला है। इसका मतलब जो आकृति यहाँ है वो यहाँ बनने वाली है। तो 2 आकृतियां यहां से बनने वाली है। फिर मैं इसको वापस खोलूंगा तो ऊपर नीचे और 4 आकृतियां बनने वाली है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस एवरेज को अपने ध्यान में रखना है और अपने को क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपन लेने वाले हैं कागज मोड़ना। और मैंने आपको बता दिया है कागज मोड़ना जो टॉपिक है उसके अंदर अपन पेपर कौन सा यूज करेंगे, अपारदर्शी यूज करेंगे, मतलब ऐसा पेपर जिसके अपन आर पार नहीं देख सकते हैं, है ना दोस्तों। उस पेपर को अपने को यूज करना है और कैचिंग से किस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, तो उसको खोलने पर क्या आकृति दिखाई देगी वो अपने को देखना है। तो देखिएगा, चलिएगा सबसे पहले अपन लेंगे कागज मोड़ना। क्या लेंगे? कागज मोड़ना। कागज मोड़ना। कागज मोड़ना। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि एक पेपर है मेरे पास इस प्रकार से, ये हो गया मेरे पास पेपर, इस प्रकार से हो गया दोस्तों, है ना। और मैं इसको इस प्रकार से मोड़ता हूं दोस्तों। ये तीर का निशान देख रहे होंगे आप, ये इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब मैं इस पेपर को बीच में से फोल्ड कर रहा हूं और ऐसे फोल्ड कर रहा हूं। तो इसको मैं जब फोल्ड करूंगा तो कैसा होने वाला है, तो देखिएगा ये किस प्रकार से आने वाला है।
तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाने वाला है, देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये होने वाला है। और यहाँ पर मैंने डैश डैश बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पेपर इधर शिफ्ट हो चुका है, इसके ऊपर आ चुका है। साथ ही देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बीच में इस प्रकार से बना देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने पेपर को ऐसे शिफ्ट किया, ये आधा रह गया यहाँ से इस प्रकार से, अब मैंने शिफ्ट किया ऊपर से नीचे की ओर, तो अब ये आगे किस प्रकार से बनने वाला है, तो देखिएगा आगे ये बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। एक बार ये इधर से फोल्ड हो गया, एक बार ऊपर से फोल्ड हो गया, ये पेपर रह गया। और मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर कुछ कटिंग करता हूं, कुछ कटिंग इस प्रकार से करता हूं दोस्तों, किस प्रकार से करता हूं, इस प्रकार से करता हूं। और अब मेरे से पूछा जाए कि जब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो इसके ऊपर किस प्रकार से आकृति बनेगी, अगर ये पूछा जाए तो क्या बनने वाला है, होने वाला है, तो देखिएगा अगर मैं इसको खोलता हूं, क्या करता हूं, खोलता हूं, तो क्या होने वाला है, इस प्रकार से ये आपका रहने वाला है। और देखिएगा अगर ये आकृति यहां पर बनी हुई है, तो दोस्तों जब सबसे पहले मैं कौन सा फोल्ड खोलूंगा, मैंने ऊपर से बंद किया है उसको खोलूंगा, तो यही आकृति कहां जाने वाली है, यही आकृति यहां आने वाली है ऊपर, इस प्रकार से आकृति ऊपर आने वाली है। तो नीचे वाली आकृति के ऊपर क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है। और जब इस वाले पोर्शन को मैं इधर खोलूंगा तो क्या होने वाला है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका प्रतिबिंब किधर बनने वाला है, इधर बनने वाला है। तो यहां होने वाला है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ऊपर वाले का भी प्रतिबिंब होने वाला है कुछ इस प्रकार से। तो जब हमें कहा जाए कि इस पेपर को इस प्रकार से मोड़ा जाए, हमें क्वेश्चन में दिया होगा यहां तक, है ना दोस्तों, यहां तक दिया होगा और हमें कहा होगा कि यहां पर ये शेप यहां से इस प्रकार से काटा जाता है। तो जब इस पेपर को पूरा खोला जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों उसको सीरियल वाइज खोलना है और उसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, ये हमने बनाया। तो इसका जो आंसर आने वाला है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, इसको जब खोलेंगे, हम पूरे पोर्शन को खोलेंगे तो ये पूरा पेपर कैसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर यहां से एक तरफ से काटा है तो ये सेम इसी पोजीशन के अनुसार सभी जगह से कट जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो चलिएगा इसके ऊपर और अपन देखते हैं, नए नए पैटर्न देखकर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा देखिएगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखिएगा ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे हम। पेपर को किस किस तरीके से मोड़ सकते हैं उस हर तरीके को मोड़ कर अपन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा पिछली बार पेपर अपन ने इधर मोड़ा, इस बार अपन मोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा जब मैं इसको मोड़ूंगा तो क्या बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से बनकर सामने आने वाला है। दोस्तों ये अगर ये इधर से इस ओर मोड़ा जाता है तो ये जो डैश डैश वाली बता रही है, ये बता रही है यहां से पेपर जा चुका है, इस ओर आ चुका है, कहां आ चुका है, इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब इससे आगे अपन और करते हैं। तो देखिएगा अब मैं इसको और मोड़ता हूं और यहां से नीचे से ऊपर की ओर मोड़ता हूं, तो अब ये पेपर कैसा दिखाई देगा, तो देखिएगा अब ये पेपर कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये डैश डैश जो है, ये डैश डैश अपने को ये बता रहा है कि ये पेपर क्या है, यहां से अपने को शिफ्ट कर दिया है और ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। यहां पर एक सीट बनकर आने वाली है जिसके कितने फोल्ड होंगे, जिसके 4 फोल्ड होंगे, क्योंकि जब आपने एक बार फोल्ड किया तो डबल हो गया और यहां से जब ऊपर की ओर फोल्ड किया तो ये हो गया डबल। अब यहां पर इस दोस्तों इसके ऊपर अगर मैं कोई आकृति बनाता हूं तो देखिएगा अगर मैं यहां से कुछ कटिंग करता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों ये आकृति मैंने कोई बनाई है इसकी, यहां पर कैंची के सहायता से अगर काट के, तो अब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो दोस्तों वो आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी, ये अपने को पता करना है। तो सेम अपने को वही प्रोसेस फॉलो करनी है दोस्तों। क्या करेंगे, एक बार इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिएगा कैसे होने वाला है ये।
इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर क्या आकृति थी, यहाँ पर कुछ आकृति इस प्रकार से थी ऐसे, और यहाँ आकृति थी कुछ इस प्रकार से, ये आयत था और ये आपका चतुर्भुज था इस प्रकार से। जब मैं इसको नीचे की ओर खोलूंगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। यही आकृति क्या आने वाली है, ऐसे कि ऐसे नीचे की ओर आने वाली है, सेम इसी लाइन के पास में। अब देखिएगा, अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये सेम यही लाइन कहाँ आने वाली है, यहाँ आने वाली है, तो इसका प्रतिबिंब बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों एक फोल्ड को अपन ने खोल लिया है। अब जब मैं दूसरा फोल्ड खोलूंगा तो देखिएगा सेम इसी का रिफ्लेक्शन इधर बनने वाला है, इधर बनने वाला है, तो ये होने वाला है कुछ इस प्रकार से, और इसका बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इसका रिफ्लेक्शन बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये इधर बनेगा, और इसका बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये पूरा जब पेपर आप खोलेंगे, हम खोलेंगे, तो ये आकृति अपने पास निकल कर आने वाली है। जब अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ हो, क्वेश्चन अपने को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ हो और कहा जाए कि पेपर को एक बार ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऊपर की ओर फोल्ड किया है, फिर ऊपर की ओर फोल्ड किया है, और उससे मैंने इस प्रकार से कटिंग की है ना, दो शेप इसके अंदर से निकाले हैं, तो जब इस आकृति को खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। और दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और साथ ही ये जो शेप है, ये शेप अपने को ऑप्शन में दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ए बी सी डी, उसमें से एक ऑप्शन ये दिया हुआ होगा, और अपने को जो परफेक्ट आंसर किया है उस ऑप्शन को टिक करना है और अपना आंसर निकालना है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। चलेगा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस पेपर को मैंने कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया है। तो जब मैं इसको ऊपर से नीचे की ओर मोड़ूंगा, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, बीच में से मोड़ रहा हूं, है ना दोस्तों। हर बार क्या कर रहा था, यहां से मोड़ रहा था, इस बार किनारों से मोड़ रहा हूं, किनारों से इसको नीचे की ओर लेके आ रहा हूं। इसका मतलब ये पोर्शन क्या होने वाला है, खाली होने वाला है। तो देखिएगा यहां से किस प्रकार से बन के आएगा, तो यहां से देखिएगा यहां से जो शेप बनकर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों पेपर आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पेपर ऊपर वाला नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों अगर मैं यहां पर और करता हूं, एक बार और इसको शिफ्ट करता हूं, यहां से इस वाले पोर्शन को कहां शिफ्ट करता हूं, नीचे की ओर शिफ्ट करता हूं, तो अब पेपर कैसे बनने वाला है, तो देखिएगा पेपर कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इस प्रकार से पेपर हमको कुछ दिखने वाला है। ये इस प्रकार से यहां शिफ्ट हो गया है। और दोस्तों अगर इसके अंदर अगर मैं कुछ कटिंग करता हूं तो वो कटिंग किस प्रकार से दिखाई देगी, इसको अपने को देखना है। मान लीजिए यहां से मैं ओ के आकार में कुछ कटिंग करता हूं, देखिएगा यहां से मैं यहां से ओ के आकार में दोनों ओर इस प्रकार से कोई कटिंग करता हूं, तो ये कटिंग करने के बाद जब मैं इसको खोलूंगा, देखिएगा इस प्रकार से अगर मैं खोलूंगा तो ये पेपर किस प्रकार से दिखाई देगा, तो देखिएगा ये किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से अपना शेप रहने वाला है ये। और देखिएगा क्या होने वाला है, इस प्रकार से ये डायग्राम बनने वाला है। और देखिएगा शेप कहां से कट किया है अपन ने, एक यहां से किया है, एक यहां से किया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पेपर को कैसे खोलेंगे, जैसे अपन ने पेपर को फोल्ड किया है वैसे ही खोलने वाले हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट में ये वाला फोल्ड किया है, दोस्तों जो सबसे पहले फोल्ड करते हैं वो सबसे बाद में खुलेगा, और जो सबसे बाद में फोल्ड करते हैं वो सबसे पहले खुलेगा। तो सबसे बाद में अपन ने ये फोल्ड किया है तो ये खुलने वाला है। तो दोस्तों जब ये खुलेगा तो ये शेप कहाँ आने वाला है, कुछ इस प्रकार से आने वाला है, और ये इधर शिफ्ट होने वाला है तो ये कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों जब मैंने इस फोल्ड को खोला तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, लेकिन जब मैं इस फोल्ड को यहां से खोलूंगा तो ये किस प्रकार से देखने वाला है, ये किस प्रकार से दिखने वाला है, तो देखिएगा ये वाली आकृति आपके
एज इट इज यह बनने वाली है ऐसे। देखिएगा ये हो गया, तो ये आकृति आपकी आने वाली है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ से ये आकृति आने वाली है कुछ इस प्रकार से, ये इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। और यही पोर्शन दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, तो ये किस प्रकार से बनने वाला है, इस प्रकार से बनने वाला है। तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से शेप दिया हुआ हो तो कैसे उस फोल्ड को खोलना है, कैसे आगे से आगे प्रतिबिंब बनाते जाना है और उसका सही आंसर निकालना है, तो इस प्रकार से निकालना है। क्या ध्यान रखना है, तो सबसे बाद में फोल्ड हुआ है वो सबसे पहले खुलेगा, और जो सबसे पहले बंद हुआ था वो सबसे बाद में खुलने वाला है। ये इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा अगर शेप में अपने को इस प्रकार से त्रिभुज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, त्रिभुज दे दिया जाए, इसके ऊपर कुछ कटिंग की जाए, तो देखिएगा किस प्रकार से। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं इस प्रकार से, कैसे करता हूं, इस प्रकार से शिफ्ट करता हूं, इसका मतलब ये वाला जो भाग है इसको मैंने कहां शिफ्ट कर दिया है, इधर की ओर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको शिफ्ट जब हम करेंगे तो इस शिफ्ट करने के बाद में कुछ किस प्रकार से दिखाई देगा, तो देखिएगा इसको शिफ्ट करने के बाद ये हो गया, तो इसको शिफ्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका मतलब ये वाला भाग क्या हो गया है, यहां से गायब हो गया है, जा चुका है। अब दोस्तों इसको भी मैं आगे की ओर शिफ्ट करता हूं, तो देखिएगा कैसे करता हूं। अगर इसको मैं यहां बीच में से फोल्ड करता हूं दोस्तों, कहां से करता हूं, यहां से, तो इस वाले भाग को भी फोल्ड करने के बाद मैं कुछ इस प्रकार से अगर मैं नीचे लेके आता हूं इसको, तो ये किस प्रकार से दिखने वाला है, तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से भाग आने वाला है दोस्तों। साथ ही ये भाग कहां आ जाने वाला है, ये जो तिरछा भाग है इस प्रकार से इसके ऊपर आने वाला है। तो ये आकृति किस प्रकार से बनने वाली है, तो देखिएगा ये आकृति आपके कुछ इस प्रकार से बनने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से ये आकृति बनकर हमारे सामने आने वाली है। और इसके अंदर अब कुछ कटिंग की जाए या कुछ पेपर काट के निकाला जाए, तो उसके बाद ये आकृति जब खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगी, तो देखिएगा मान लीजिए मैं यहां पर एक आकृति बना देता हूं, देखिएगा ये हो गई। यहां से मैं आकृति बना देता हूं एक त्रिभुज की, और यहां से बना देता हूं मैं एक वृत्त। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये दो आकृतियां मैंने कटिंग कर ली है कैंची की सहायता से, और ये इस प्रकार से बनकर आई है। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये किस प्रकार से दिखाई देने वाला है, तो देखिएगा ये किस प्रकार से दिखाई देने वाला है। सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे, तो खोलने पर इसका भाग किस प्रकार से दिखाई देगा, ये हो गया। यहां से ये यहां से डैश डैश करके दिखने वाला है अपने को इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपन ने शेप कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है, और यहां पर कौन सा शेप बनाया है, यहां पर कुछ इस प्रकार से शेप बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने सबसे लास्ट में फोल्ड किया है वो सबसे पहले खुलेगा। सबसे लास्ट वाला फोल्ड ये है, ये खुलेगा दोस्तों। तो जब ये खुलेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, यहां बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। और इसको खोलेंगे तो दोस्तों क्या यहां पर त्रिभुज बनने वाला है। इसकी अगर पोजीशन देखूं मैं, तो पोजीशन कैसे आने वाली है, यहां आने वाली है दोस्तों। पर यहां पर हमारा पेपर था ही नहीं, क्यों, क्योंकि पेपर कहां तक था, यहां तक ही था। तो इस वाले पोर्शन का ऊपर प्रतिबिंब आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पेपर था ही नहीं। तो कैंची की सहायता से जब हमने काटा तो वहां पे कोई कटिंग नहीं हुई है। तो सेम यही सेम रहने वाला है दोस्तों। ये त्रिभुज ऊपर की ओर नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये आकृति से बाहर जा रहा है और आकृति के अंदर नहीं था। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं हुई है। तो देखिएगा ये वाला पोर्शन अपना खुल गया है। अब इस वाले पोर्शन को जब मैं खोलूंगा वापस, ये लास्ट वाली फोल्डिंग, तो इसका प्रतिबिंब इधर आने वाला है कुछ इस प्रकार से, इसका प्रतिबिंब इधर, और ये त्रिभुज कहां बनने वाला है, कुछ यहां पर इस प्रकार से बनने वाला है। तो दोस्तों ये जो आपकी प्रतिबिंब या इसकी जो आकृति है, जब इसको खोलेंगे हम, तो ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जब हम इस पर इस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन के अंदर हमारा कौन सा परफेक्ट आंसर होने वाला है, ये परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने टॉपिक शुरू किया है, वो टॉपिक कौन सा शुरू किया है, कागज मोड़ना या कागज काटना, ये टॉपिक अपन ने शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने सीखा कागज काटना, क्या सीखा है, कागज काटना।
और जो कागज काटना टॉपिक है ये किस पर आधारित होता है, अनट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर, अर्थात अपारदर्शी पेपर जिसके हम आगे पीछे नहीं देख सकते हैं, ऐसा पेपर। और ऐसे पेपर को फोल्ड करके कोई कटिंग की जाती है, तो उस कटिंग को करने के बाद जब आप पेपर खोलोगे तो वो पेपर कैसा दिखाई देगा, इसके ऊपर हमारे टॉपिक आधारित था। और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और क्या क्या अपने को पैटर्न हो सकते हैं उन पैटर्न को करने का प्रयास किया है। और दोस्तों अब अपना जो सेकंड वाला जो पार्ट था, वो सेकंड वाला पार्ट क्या था, कागज मोड़ना। क्या था दोस्तों, कागज मोड़ना। कागज मोड़ना टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जो अपन कागज काटना टॉपिक देखते हैं तो उसके लिए हमने क्या कहा कि उसके लिए जो पेपर यूज करते हैं वो अनट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात ऐसा पेपर जिसके आगे पीछे अपन नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों जब कागज मोड़ना टॉपिक है, कागज मोड़ना वो ऐसे पेपर के लिए होता है, वो पेपर होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब जिसके आगे पीछे देखा जा सकता है दोस्तों। इस पेपर के आगे से अपन देखें तो पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है उसके अपन आर पार देख सकते हैं। जैसे गाड़ी का कांच है तो उसके भी अपन आर पार देख सकते हैं ना दोस्तों। तो इसके लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो पेपर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात ऐसा पेपर जिसके आगे पीछे अपन देख सकते हैं, सेम वैसा पेपर होता है। और उस पेपर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसे करेंगे हम, तो देखिएगा उसके ऊपर भी कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कागज कागज मोड़ना। क्या हो जाएगा, कागज मोड़ना। यह आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट। और दोस्तों जो कागज मोड़ना है, इस मोड़ने के अंदर जो अपन पेपर यूज करते हैं वो पेपर कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ऐसा पेपर जिसके आगे पीछे अपन देख सकते हैं। तो देखिएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा यहां से मैंने इस प्रकार से अगर पेपर लिया है, ये हो गया आपका पेपर। अब देखिएगा इस प्रकार से, और इस पेपर के नीचे क्या लिखना है अपने को, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पेपर, या लिख सकते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पेपर। क्या लिखेंगे, पारदर्शी पेपर। दोस्तों इस प्रकार से पारदर्शी पेपर दिया हुआ है अपने को। और देखिएगा अगर इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन बनी हुई है, क्या बनी हुई है, लाइन। तो दोस्तों पारदर्शी पेपर है तो वो लाइन अपने को दिखाई देगी ना, आगे से देखें या पीछे से देखें तो भी अपने को क्या होगी, वो लाइन दिखाई देगी। और इस प्रकार से ये लाइन इसके पेपर के ऊपर बनी हुई है। तो देखिएगा जब इस पेपर को मैं फोल्ड करता हूं तो इससे कौन सी आकृति बनने वाली है, या फिर कौन सी आकृति अपने को बनी हुई दिखने वाली है। तो देखिएगा अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं, किसे फोल्ड करता हूं, तो देखिएगा देखिएगा इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा ये लाइन कैसे दिखाई दे सकती है। यहां से इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिएगा अगर ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं दोस्तों। और देखिएगा अगर देखिए इसको अपन, तो देखिए क्या लग रहा है कि पेपर कहां से किस ओर फोल्ड हो रखा है। तो इधर डैश डैश के निशान है दोस्तों, डैश डैश के निशान है, इसका मतलब ये पेपर कहां से किस ओर शिफ्ट हुआ है, ये अपने इस साइड से इस साइड की ओर शिफ्ट हो रखा है। तो देखिएगा जब इस पेपर को मैं ऐसे फोल्ड करता हूं, तो जैसे ही पेपर ये क्या है, पारदर्शी पेपर है, आर पार दिखाई देगा। तो इसके अंदर जो ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन कैसे दिखाई देगी अपने को, इसका अपने को आंसर देना है। देखिएगा दोस्तों जब इसको आप मोड़ोगे तो दोस्तों ये लाइन तो मुड़ नहीं रही है, ये तो है अपनी जगह, उसी जगह पर बनी हुई है। तो
ऊपर वाली लाइन मुड़ रही है तो ये लाइन घूमकर कहां आने वाली है, इसके ऊपर आने वाली है। तो जब इसको अपन मोड़ेंगे तो मोड़ने पर ये आकृति कैसे दिखाई देगी दोस्तों, देखिएगा इन ऑप्शन के अंदर। तो देखिएगा यहां तक सेम हो गया, यहां से मुड़ी आकृति ये यहां से, यहां पर ये इस प्रकार से थी, यहां पर एक इस प्रकार से थी, देखिएगा यहां पर ये इस प्रकार से थी, ये मुड़कर इधर आ गई। तो अब ये कैसे दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी। तो अपना परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए अपना परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो ट्रांसपेरेंट पेपर को जब मोड़ा जाता है तो उससे आकृति कैसे दिखाई देगी, तो अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं तो अपने को मोड़ के देखना है ना दोस्तों, मोड़ के देखना है किस प्रकार से दिख रहा है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहां से ये लाइन शिफ्ट हो रही है इधर की ओर। तो इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो जब ट्रांसपेरेंट पेपर दे रखा हो और ट्रांसपेरेंट पेपर से जब किसी पेपर को मोड़ा जाए तो अपने को क्या करना है, वो जो आकृति है, जो लाइन उसके अंदर दे रखी है, कोई भी आकृति दे रखी है, तो उस आकृति को मोड़ने के बाद वो कैसे बन जाएगी ये अपने को देखना होता है और आंसर निकालना होता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इस प्रकार से ये देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस प्रकार से दोस्तों अपने को आकृति दे रखी है, ये आकृति, और इससे जब इसको मोड़ा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकते हैं उसको अपने को करना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसके ऑप्शन अपने पास किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरफ डैश डैश का निशान है, इसका मतलब ये पेपर किस ओर फोल्ड हुआ है, इस ओर फोल्ड हुआ है। अब इसके ऊपर ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे अलग अलग। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनाते हैं अपन इस प्रकार से, ये हो गया। और इस प्रकार से ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं और चार ऑप्शन में परफेक्ट आंसर क्या होगा ये अपने को जानना है। तो देखिएगा सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। ये इस आकृति को, इसमें हम देखें तो ये पेपर यहां से इधर शिफ्ट हो रखा है। तो देखिएगा इस आकृति में मैं इस वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट करता हूं तो दोस्तों नीचे वाली आकृति है वो तो उसी स्थान पर रहने वाली है, वो अपना स्थान नहीं बदलने वाली है, तो उसका स्थान सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसी आकृति ढूंढनी है इस प्रकार से जो सेम बनी हुई हो। तो देखिएगा ये वाली आकृति नहीं हो सकती क्योंकि ये आकृति पूरी चेंज हो गई है। दोस्तों ये वाली आकृति भी हो सकती है क्या, ये भी नहीं हो सकती है। अब देखिएगा ये त्रिभुज इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब इस वाली आकृति को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक उल्टा त्रिभुज भी दिखाई देना चाहिए जो इसकी सेम आकृति का हो, और सेम आकृति का नहीं है, ये इसके अंदर आ गया है। तो सेम आकृति का क्या है, ये है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि जब ट्रांसपेरेंट पेपर है इसको अपन ने मोड़ते हैं तो मोड़ने पर आकृति कैसे दिखाई देगी। जहां जहां डैश करके बता रखा है वहां से पेपर शिफ्ट हो गया है, दूसरी ओर आ गया है, और शिफ्ट होने के बाद में पेपर ट्रांसपेरेंट है, आप आर पार देख सकते हो, आगे से भी देख सकते हो और पीछे से भी देख सकते हो। तो वो आपको लाइन या आकृति क्या होगी उसके ऊपर जो अपन ने ड्रॉ कर रखी है वो आकृति अपने को दिखाई देगी, और वो आकृति कुछ किस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी। जब मैं इस पेपर को फोल्ड कर लेता हूं तो फोल्ड करने के बाद में जो आकृति दिखाई देगी वो मुझे इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है ये। चलिएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना कैसा रहने वाला है। तो देखिएगा
इस प्रकार से। और अपने ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं तो देखिएगा, तो दोस्तों यहां से इस प्रकार से अपने ऑप्शन रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ये चार ऑप्शन है। और देखिएगा इसके ऊपर कैसे कैसे आकृति बन सकती है। इस प्रकार से दोस्तों अगर ये आकृति बनी हुई है, अपने को ये आकृति दी है और इसमें नीचे की तरफ डैश डैश दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से पेपर शिफ्ट किया हुआ है और कहा किया है, ऊपर की ओर शिफ्ट किया है। तो शिफ्ट करने के बाद इस ट्रांसपेरेंट पेपर से अगर अपन देखें तो कौन सी आकृति अपने को दिखाई देगी, तो देखिएगा जब मैं इस पेपर को नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेता हूं तो देखिएगा दोस्तों यहां तक तो ये आकृति सेम है। इसके बाद में यहां से ये ऊपर जाने वाली है, तो ये आकृति कहां आने वाली है, इसके ऊपर आने वाली है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन को दोस्तों ऊपर तक टच कर दिया है ना, जबकि अपना ये एस है ये ऊपर तक टच नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर होने वाला नहीं है, गलत आंसर होने वाला है ये देखिएगा जब इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं दोस्तों तो दोनों की आकृति अपोजिट है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिएगा अब तक अपन ने क्या पढ़ा, अपने टॉपिक स्टार्ट किया कागज मोड़ना तथा कागज काटना। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में अपने को अप्रोच क्या है वो अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। और इसमें अप्रोच क्या है तो देखिएगा कागज जो मोड़ना टॉपिक होता है, कागज मोड़ना जो टॉपिक होता है वो तो अपारदर्शी होता है, इसके आगे पीछे अपन नहीं देख सकते हैं और इसको कैंची से कटिंग की जाती है, इस प्रकार से मोड़ा जाता है और कोई कटिंग की जाए तो उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा वो अपने को करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस किए थे, ये 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर अपन ने प्रैक्टिस किए। एक हो गया आपका ये, एक क्वेश्चन हो गया ये, इस प्रकार से क्या किस प्रकार से बदलेगा देखिएगा। नेक्स्ट हो गया आपका ये, इसके बाद ये हमने देखा उसके बाद में कि जब कागज मोड़ना हो तो कागज मोड़ने के लिए कैसा पेपर यूज करेंगे, कागज मोड़ने के लिए अपन ट्रांसपेरेंट पेपर यूज करेंगे, मतलब पारदर्शी, इसको आगे पीछे अपन देख सकते हैं। मेन दोस्तों इसके अंदर कंसेप्ट वाली बात यही है कि पेपर कौन सा यूज करना है, उसके बाद में किस प्रकार से एंगल मोड़ा जाता है, जो आकृति मोड़ी जाएगी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले मोड़ी गई है वो सबसे बाद में खुलेगी और जो सबसे बाद में मोड़ी गई है वो सबसे पहले खुलने वाली है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने जो प्रैक्टिस किया है उसी प्रकार से इसके ऊपर आंसर अलग क्वेश्चन भी रहने वाले हैं और अलग अलग पैटर्न भी रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना टॉपिक समाप्त होता है और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों टॉपिक जो है क्वेश्चन के प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस है और इससे ही अपने इस टॉपिक को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो जानकारी इसको पुख्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर से नया क्लास लेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पर दोस्तों यदि आपने अभी तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।